निगम चुनाव का दिन आज यहाँ पर आ चुका है। हम इस वक्त मौजूद है वार्ड नंबर 51 में। हमारे पीछे मतदान केंद्र है। यहाँ पर लोगों द्वारा काफी उत्साह के साथ में मतदान किया जा रहा है। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं। किस तरह से मतदान आज किया जा रहा है, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता हमारे साथ यहाँ कैलाश कोमल जी मौजूद है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार का आज मतदान जो है लोगों द्वारा किया जा रहा है। आज मतदान का दिन है, किस तरह से लोगों का मतदान किया जा रहा है, क्या है लोगों का रुख आज का? देखिए, अजमेर शहर की जनता आज अजमेर शहर की सरकार चुनने जा रही है और हम आनंद पहाड़ी के बूथ संख्या 1 से लेकर 6 के अंदर हम खड़े हैं, जहाँ हम सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता जो किरण मेघवंशी हमारे वार्ड 51 से प्रत्याशी है उसके समर्थन में सब कर रहे हैं, उसके पक्ष में मतदान लगा रहे हैं। और जो आप जनता देख रहे हो उसके हिसाब से इतना अच्छा माहौल है कि जो बीजेपी की मेयर प्रत्याशी है ब्रजलता हाड़ा जी, उसको हम कड़ी टक्कर दे रहे हैं और उनको हम हराने जा रहे हैं। पूरे कार्यकर्ता में जोश है, तन मन धन से सुबह से लगे हुए हैं और हम निश्चित रूप से इस सीट को जीत के जाएंगे, क्योंकि पिछली बार ये सीट हमारी थी, हम फिर पुनः इसको जीत के जाएंगे। कई निर्दलीय कार्य यहाँ पे प्रत्याशी भी खड़े हैं, तो उससे भी चुनावी समीकरण बिगड़ने की कुछ संभावना है? देखिए, जो नेशनल पार्टियाँ होती है उनकी काउंटिंग परंपरागत वोट होते हैं वो 500-700 चालू होते हैं, तो निर्दलीय 0 से चालू हो रहा है। तो निर्दलीय खुद को समझना चाहिए, आप किसी के वोट काट के कुछ हासिल नहीं होना। कार्यकर्ता हताश होता है बाद में, इससे तो आप पार्टी के साथ लगिए। और निर्दलीय इस वार्ड में जैसे कोई निर्दलीय नहीं है मजबूत जो हमारे कोई वोट काटे या किसी का नुकसान दे। कांग्रेस यहाँ से आराम से जीतेगी और 101% जीत के जाएगी। अब तक क्या मतदान का रहा है अंदर? मतदान अभी करीब 40 से 45% मतदान हो चुका है और कार्यकर्ता लगे हैं, तो हमारे टारगेट है कि शाम तक कम से कम 70-80% के आसपास मतदान करें ताकि हम यहाँ से जीत के। क्या लगता है आपको कांग्रेस पार्टी का इस बार का आपका प्रत्याशी? बिल्कुल लगता नहीं है, कांग्रेस जीत रही है और जीतेगी। यही नहीं, आसपास दक्षिण में 42 सीटों में से आपको कम से कम 30 सीटें हम जीता के देंगे। जीतेंगे और हमारा मेयर बनेगा और मेयर हम तो पूरी कोशिश करेंगे अजमेर दक्षिण से मेयर बना के जाए। तो ये थे हमारे साथ में। आइए और कांग्रेस कार्यकर्ता हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम देवेंद्र कुमार, मैं ब्लॉक किस हिसाब से यहाँ पर मतदान हो रहा है? मतदान जनता में इतनी जागरूकता है, किरण मेघवंशी को जिताने के लिए तन मन से लगे हुए हैं सारे। सुबह से कार्यक्रम चल रहा है, अभी तक बहुत अच्छी वोटिंग हुई है और सब इनके साथ है। हमें चाहिए हमारे यहाँ का प्रत्याशी वो हमारे साथ है, हम सब उनके साथ जुड़े हैं। लोगों में किस हिसाब से उत्साह नजर आ रहा है? लोगों में उत्साह ये है कि उनका खुद का नज़दीकी कैंडिडेट है, उससे उनको लड़ने में आसानी, मिलने में आसानी। जिस तरह हम पिछले 20 साल से परेशान थे वो परेशानी हमारे पास नहीं रहेगी, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट आए और हम उनके साथ खड़े हैं। और अभी जनता से क्या कहना चाहिए? जनता से मैं ये अपील करूंगा, जिन्होंने वोट नहीं डाला है वो अपना वोट डाल के आए, कीमती वोट है, अपने मत का उपयोग करें और किरण मेघवंशी को वोट करें। तो देखा आपने किस तरह से लोगों में और कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। हमारे साथ में यहाँ महिला कार्यकर्ता भी कई उपस्थित हैं। आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और इनसे जानते हैं कि किस हिसाब से आज मतदान किया जा रहा है। जी बताइए, आज किस हिसाब से मतदान यहाँ पर किया जा रहा है और क्या रुख है लोगों का, जनता का? जी, बड़े उत्साह से किया जा रहा है मतदान और हम चाहते हैं कि किरण मेघवंशी जीते और हमारा पार्षद ऐसा बने कि वो हम सब में मिलके एक सखी बहन मिलके ना काम करे। हमें किसी का भाई पति या उनके किसी साथ वालों से काम नहीं चाहिए, इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति रह गए घर से वो अति शीघ्र वोट डाले और ज़्यादा से ज़्यादा किरण को मतदान करे और कांग्रेस का ही हमारा वोट बनना चाहिए। क्योंकि महिला प्रत्याशी है तो महिलाओं में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। जी हाँ, बहुत उत्साह नजर आ रहा है और हमारे वार्ड 51 से सभी महिलाओं ने उनको प्रोत्साहन दिया है और सभी महिलाएं चाहती हैं कि वो हमारे बीच से ही, हमारी लोकल ही हो और वो ही जीते। तो देख सकते हैं आप, इस हिसाब से भी यहाँ पर महिलाओं के अंदर भी काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप मेरे सहयोगी से बताना चाहूँगा उनको कि इस यहाँ पर एक बार रुक कर आए, दर्शकों को दिखाएं यहाँ पर किस हिसाब से यहाँ महिलाओं के अंदर भी, मतलब जो वोटिंग बूथ है वहाँ पर महिलाएं भी यहाँ पर उपस्थित नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं भी वोटिंग बूथ पर उपस्थित हैं, कार्यकर्ता बनकर यहाँ पर बैठी हैं। वोटिंग बूथ आपके सामने है। अभी हमने जिन महिलाओं से बात करी उनमें भी काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड 51 के वोटिंग बूथ पर। हमारे साथ में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रजलता हाड़ा जी। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो मतदान हो रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, आज जो मतदान हो रहा है क्या लोगों के अंदर उत्साह नजर आ रहा है? लोगों का बहुत उत्साह है। आप क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, मतलब क्या अपील करना चाहेंगे वोट डालने के लिए? भारी संख्या में वोट दें ताकि इस बार वोटिंग बूथ पर महिला प्रत्याशी भी नजर आ रही है, उस हिसाब से क्या रहेगा आपका? वोट अच्छे और डाल रहे हैं। और अगर आप इस वार्ड से विजयी रहते हैं तो क्या मतलब वार्ड वासियों के लिए करेंगे?
वार्डवासियों की जितनी शिकायतें वो सारी दूर करने की कोशिश करूँगी, आदर्श वार्ड बनाऊँगी। एक आमतौर पर देखा जाता है कि मतलब यही बोला जाता है कि वार्डवासियों की सभी समस्त समस्याओं को दूर किया जाएगा, लेकिन आपकी तरफ से कुछ ऐसा क्या खास किया जाएगा ताकि आप लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरें? यहाँ के पार्कों का और सड़कें तो खैर हो, पार्कों का और पानी का है, ये सारी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। पूर्व पार्षद जो थे इस वार्ड से, क्या मानना है उनके द्वारा कोई कार्य यहाँ पर करवाया गया है इस वार्ड में? जहाँ भी मैं गई वहाँ यही शिकायत रही। अभी लोगों की क्या समस्या है इस वार्ड में? इस वार्ड से ज़्यादातर सड़कें, नालियाँ और सफाई तो ये देखा आपने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ब्रिजलता हाडा जी से हमने बात की। हमारे यहाँ पर साथ में और भी कोई कार्यकर्ता मौजूद है, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज किस हिसाब से जो है मतदान यहाँ पर किया जा रहा है। मैं वार्ड व्यक्तिगत प्रभारी हूँ वार्ड 51 का, और हमारे सब कार्यकर्ताओं में इतना ज़बरदस्त दोस्त है और बहुत तेज़ी से वोटिंग हो रही है, बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है। आज हमारे बूथों में सब में हमारी पार्टी के टेबल पर इतनी भीड़ है, इतने लोगों को हमारे मेयर मतलब जो मेयर के हमारे उम्मीदवार हैं या हमारे वार्ड के प्रत्याशी हैं, उनकी जीत लगभग तय है और कम से कम 2000 वोटों से हमारे कार्यकर्ता के साथ हम जीतेंगे। अभी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अभी जो बच्चे हैं, हाँ प्रतिशत बहुत अच्छा हो रहा है, 60 के आसपास पहुँच चुका प्रतिशत, हम चाहते हैं 70 तक पहुँचे कम से कम। बुजुर्गों में भी काफी उत्साह हाँ बिल्कुल, बुजुर्गों में बहुत अच्छा उत्साह है, युवाओं में भी है, महिलाओं में भी है, महिला जुड़ के जुड़ आ रही है महिलाएं, और हमारे टेबल से जाके हमारे पक्ष में वोटिंग कर रही है। ये हमने बात करी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, इनमें भी काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। हमारे साथ में एक शैलेंद्र मावर मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं किस हिसाब से आज मतदान हो रहा है, क्या है लोगों का रुख, आपके हिसाब से क्या लगता है? रुख बहुत अच्छा है, बीजेपी को विजयी बनाएंगे और मैडम ब्रिजलता हाडा को जिताएंगे 51 वार्ड में वोटिंग के हिसाब से, और मतदान के मतलब मतदान और वोटिंग के हिसाब से ब्रिजलता हाडा के पक्ष में वोट पड़े। इस बार महिला प्रत्याशी की नजर आ रही वोटिंग को, क्या कारण है? उसका कारण है कि महिला प्रत्याशी 51 वार्ड से हमारी ब्रिजलता जी हाडा खड़ी हुई है, तो महिला के साथ में महिला एक जॉइंट रहती है, ये कारण है। क्या लगता है आपको, क्या रहेगा वोटिंग का? वोटिंग पार्टी के लिए क्या कहेंगे आप? बीजेपी जीतेगी। कितनी सीटें, अगर हम आपसे इस तरीके से बात करेंगे, कितनी सीटें आपको क्या लगता है, क्या अनुमान है आपका, कितनी सीटें, क्या भारतीय जनता पार्टी का वोट बनेगा? हाँ बनेगा। तो ये थे हमारे साथ में शैलेंद्र मावर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। हमारे साथ में कुछ और कार्यकर्ता मौजूद है, आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए, आज जो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोग भी अभी देख रहे हैं, उनसे कुछ अपील जनता से, इस क्षेत्र के वार्डवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता में बहुत उत्साह है मतदान के प्रति, और नारियाँ, बच्चे, सब लोग जो हैं मतदान के लिए आते हैं और समय पर आके मतदान भी कर रहे हैं। किंतु जो अंदर निर्वाचन अधिकारी बैठे हुए हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठे हुए हैं, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अभी देखने में आया कि कमला वाइफ ऑफ जगदीश का वोट कोई कमला वाइफ ऑफ संतोष देकर चले गई, और जब हमने उसकी शिकायत करी तो वो लोग लड़ने पर आते थे, पुलिस भी उनके साथ थी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जो शासन है उसके अंदर इन लोगों को ये कह के भेजा है कि किसी भी तरह से आप कांग्रेस के पक्ष के अंदर मतदान कराइए। निर्विघ्न मतलब निष्पक्ष मतदान यहाँ पर भी नहीं हो पा रहा है। ऐसा देखने को मिला, हमने शिकायत भी यहाँ लेकर निर्वाचन की है, बट कोई कार्रवाई नहीं हुई, धांधली हो रही है, ऐसा देखने को मिल रहा है। फिर भी चाहे कितनी भी धांधली हो जाए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, और निश्चित रूप से 50 से ज़्यादा सीटें बीजेपी इस क्षेत्र के अंदर वोट बनाएगी, मतलब अजमेर के अंदर बनाएगी और वोट बनाएगी। और अजमेर में वोट बनता है तो वार्ड 51 की जो पार्षद बनने वाली हैं ब्रिजलता जी हाडा, निश्चित रूप से मेयर बन के उम्मीदवार होंगी और सभी लोग सहयोग करेंगे। मैं अजय गोयल, एडवोकेट। तो जिस हिसाब से यहाँ पर अभी इन्होंने बताया अजय गोयल जी ने कि यहाँ पर जो वोटिंग हो रही है उसके अंदर भी कोई धांधलेबाजी की जा रही है। इन्होंने यहाँ पर पुलिस प्रशासन का भी साथ में बताया कि पुलिस प्रशासन भी उन लोगों के साथ में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोगों में उत्साह नज़र आ रहा है। हम आपको और मेरे सहयोगी से बोलूँगा कि एक बार यहाँ पर लोगों को दिखाएं, दर्शकों को हमारे दिखाएं कि किस हिसाब से यहाँ वोटिंग बूथ पर लोग नज़र आ रहे हैं। हमारे यहाँ से साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कार्यकर्ता मौजूद हैं। आगे भी हम आपको लेके चलते हैं कि किस तरीके से मतलब यहाँ से लोगों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि किस हिसाब से यहाँ मतदान किया जा रहा है। यही बात धांधलेबाजी की, तो यहाँ पर इन्होंने शिकायत भी दी है। इनका कहना है ये कि वोटिंग के अंदर धांधलेबाजी की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का वोट बनाने के लिए इन्होंने बिल्कुल आश्वस्त किया लोगों को। इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देंगे।
कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ शाहरुख कुरैशी, इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 51 के वोटिंग बूथ पर। यहाँ पर मतदाताओं द्वारा मतदान किया जा रहा है। देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कुछ मतदाताओं से। मतदान देकर आ रहे हैं, वोट डाल के आ रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है, फटाफट जल्दी जल्दी काम हो गया। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा अंदर? नहीं किस हिसाब की व्यवस्था है अगर देखे जाए तो? बढ़िया है व्यवस्था, स्टाफ भी अच्छा है बहुत, और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, बढ़िया तरीके से सब कुछ, सारा काम सही है बहुत। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर मतदाताओं द्वारा वोट डाला जा रहा है और व्यवस्थाओं को सही बताया जा रहा है। आइए और भी कुछ मतदाता हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करते हैं। आज वोटिंग प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है यहाँ पर? बहुत बढ़िया चल रही है। अभी वोट देने आया है, मैं तो देखा था पहले, इसको दिलाने आया हूँ। कोई मतलब जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था की गई? हाँ, उनके लिए मतलब नीचे बनाई हुई है खिड़की वगैरह, उनके लिए अच्छा है। अभी वोट डालने जा रहे हैं आप? मैं तो दिया था, मैं मेरी मैडम को दिलाना। तो देख सकते हैं यहाँ पर मतदाताओं द्वारा वोटिंग की जा रही है। हम और भी मतदाताओं से आपकी बात कराते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मतदान किया जा रहा है, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है, और भी जानने की लोगों से कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी से कहना चाहूँगा कि एक बार दिखाएं यहाँ पर किस तरीके से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को कोई परेशानी ना आए, और साथ ही साथ जो लोग दिव्यांग हैं उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। आइए और लोगों से बात करते हैं। ये मतदान देकर आए हैं जी, वोट देकर आ रहे हैं आप? हाँ जी, नाम बताइए आपका? विजय कुमार भट्टाचार्य। किस हिसाब से व्यवस्था है आज की? बहुत अच्छी व्यवस्था है भाई, बहुत अच्छी व्यवस्था है। पहले देखा जाता था कि लाइन में हाँ बिल्कुल, अब तो बिल्कुल आराम से, यानी कि कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई किचकिच नहीं, कोई वो नहीं है, बहुत शानदार, वो मुस्तैद, बिल्कुल फुल मुस्तैद है। और दिव्यांगजन जो होते हैं उनको यानी बहुत सहायता है, पकड़ के ले जाना। हाँ, व्हील चेयर जैसे पकड़ के लेके जाके अंदर भी गाड़ी वगैरह गाड़ी वाड़ी ले, हाँ, उन लोगों के लिए थोड़ा सा आगे तक ले जाने के लिए बहुत अच्छा है। बुजुर्गों के लिए भी। बुजुर्गों के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार जो मतदान देके आए हैं देखे आए थे हम तो सेटिस्फाई, आप? मतलब लेकिन इधर से यानी कोई किसी शिकायत किचिर पिचिर नहीं हुआ कि वहाँ भागो वहाँ भागो वहाँ भागो, एकदम से सब तो देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार की कोई भी शिकायत यहाँ से नहीं मिल रही है कि मतदान केंद्र के अंदर जो है यहाँ पर कोई किसी प्रकार की शिकायत लोगों द्वारा की जाए कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। हर तरफ से जो मतदाता आ रहे हैं सेटिस्फाई होकर यहाँ से जा रहे हैं। पयाम राजस्थान न्यूज़ के लिए शाहरुख कुरैशी, कैमरामैन अभिषेक के साथ अजमेर। वार्ड नंबर 51 में मतदान प्रक्रिया जारी है। अब सभी पार्टियों के प्रत्याशियों द्वारा अलग अलग बूथ यहाँ पर स्थापित किए गए हैं और उनके द्वारा जो भी लोग मतदान करने आ रहे हैं उनको गाइडलाइन दी जा रही है कि किस तरफ मतदान की तरफ जाना है, कैसे मतदान करना है। और अगर जो मतदाता जो पर्ची होती है उसके लिए अगर देखा जाए तो मतदाता पर्ची भी यहाँ से उपलब्ध कराई जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ में भी मौजूद है, आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि मतदान किस तरह से हो रहा है और क्या लोगों का रुख है और यहाँ पर क्या इनकी हेल्प की जा रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जी सर बताइए, नाम बताइए आपका? लल्लू सिंह है मेरा नाम। किस तरह से आज यहाँ पर जैसे वोटिंग बूथ आप लगा के बैठे हैं तो क्या हेल्प की जा रही है लोगों को? जो हमारी ये जो स्लिप है वो जैसे नहीं बनी हुई, नहीं आई पर्ची कहीं से, तो हम यहाँ एंट्रेंस को बना के उन लोगों को भी परेशानी हो रही होगी जिन्होंने वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया, फिर उनका कैसे मतदान हो रहा है? उनका जैसे वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़ाया भी नहीं आया तो जैसे उसको यहाँ से आ जाता है एफ से, तो उनको यहाँ से पर्ची निकाल के दे दी जाती है। और अभी लोगों के अंदर कैसा उत्साह दिख रहा है मतदान को लेकर? बिल्कुल शांतिपूर्वक है उनका, एकदम मतदान किया जा रहा है, मतदान किया जा रहा है। बुजुर्ग और जो दिव्यांगजन हो रहे हैं उनके द्वारा भी किया जा रहा आ रहे हैं और जन भी आ रहा है। ये सबसे बड़ी तो ये थे, ये भी कुछ कहना चाहिए? ये कि एक तो वोटिंग लिस्ट में लोगों को नाम नहीं मिल रहा है क्योंकि सेंटर ही कहाँ के कहाँ डाल दी इन्होंने इस बार। तो पब्लिक को पता ही नहीं है कि उनकी पर्चियाँ सरकार के द्वारा बांटी नहीं गई इस बार। बांटते तो वो अपने आप वोट देने निकल जाते हैं। अब ये पर्चियाँ यहाँ ला के निकलवा के फिर जा रहे हैं, उनसे टाइम की वेस्टेज हो रही है ना, परेशानी आ रही है। परेशानी है एक तरह से, किसी को पता ही नहीं है कौन सी स्कूल के कहाँ जा रहे हैं वो बच्चे। वोट कहाँ जा रहा है? नाम बताइए आप? मतलब राकेश। तो लोगों की ये भी शिकायत है जो वोटिंग यहाँ पर बूथ पर बैठे हैं बूथ बना के, उनकी ये शिकायत है कि जो मतदान केंद्र चेंज हुए हैं, मतदान केंद्र चेंज होने से लोगों की परेशानी ये रही है किसी के वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी लोगों द्वारा मतदान किया जा रहा है। आइए और यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ में एक कार्यकर्ता, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर मतदान किया जा रहा है और इनकी तरफ से यहाँ पर क्या हेल्प की जा रही है। नाम बताइए आपका? मेरा नाम जीत मावर है। यहाँ पर वोट की समस्या है, जो वार्ड है ना, एक वार्ड को 2 वार्डों में चेंज कर देखा, वार्ड गए इसमें ना वोट देने वाले की समस्या आ रही है। वोट किसी के वोटों में आईडी नहीं मिल रही है, किसी ने ऐप में समस्या आ रही है, किसी का नाम नहीं आ पा रहा है, किसी
समस्या का प्रॉब्लम आ रही है और वो वोट भी कम लोगों दिए से जा रहे वोट किस तरीके से दिया जा रहा है? हैं। वोट तो कम मात्रा में दिए जा रहे हैं लोगों का, वैसे एंड का समय आएगा जब देंगे वोट। बुजुर्गों के द्वारा भी दिया जा रहा है? बुजुर्गों द्वारा गाड़ी के द्वारा ये वोट के द्वारा वोट दिया जा रहा है। सभी प्रत्याशी बैठे हैं यहाँ पर सभी अपने- प्रत्याशी बैठे हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में एक कार्यकर्ता, और आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक और हमारे साथ में मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं बूथ लगाया हुआ है। यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी की बात की जाए या फिर निर्दलीय प्रत्याशी, सब अपने अपने टेबल जो है लगा के बैठे हैं और लोगों को पथ प्रदर्शित जिसे बोलते हैं वो कर सकते हैं। अभी हम जो दौरा करके आए हैं वो मतदान केंद्र का करके आए हैं। मतदान केंद्र को हम ये कह सकते हैं कि वो एक जनता द्वारा दिखाया गया आईना है, जो सभी प्रत्याशियों को जो मतदान जो मैदान में खड़े हैं उनको आईना दिखाएगा। तो आइए हम कुछ और प्रत्याशियों से जो यहाँ पर बात उनसे कोशिश करते हैं बात करने की, उनका क्या कहना है। नाम बताइए आप। राहुल कश्यप। किस हिसाब से, जैसे आप निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक हैं, यहाँ पर बैठे हैं, क्या रहा है आज, प्रतिशत क्या रहा है मतदान का? किस हिसाब से आए हैं, बड़ी संख्या है, सही है। लोगों द्वारा मतदान किया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल। जो बुजुर्ग के लोग हैं उनके द्वारा, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है मतदान केंद्र पर? गाड़ी वाड़ी लगाई गई है उनके लिए, अलग से लगा रखे हैं। आपकी तरफ से व्यवस्था की गई है? और यहाँ पर जैसे अगर किसी का मतदाता लिस्ट के अंदर नाम नहीं आता तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है आपको? बहुत कम ऐसे आ रहे हैं जिनका नाम नहीं आ रहा, बाकी सबका आ रहा है। जिसे और के पास नहीं मिल पा रहे वो यहाँ पे आ रहे हैं, उनका मिल पा रहा है। तो आप देख